हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वास स्टडीज़। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th का इंग्लिश का जो पेपर है वो 19 फ़रवरी 2024 को होने जा रहा है। हमारे पास बेटा सिर्फ 4 डेज़ हैं। इन्हीं 4 डेज़ में हमने अच्छे से स्टडी करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। क्लास 10th से रिलेटेड ऑलरेडी बेटा मैंने काफ़ी वीडियोस अपडेट की हैं, जिसमें सेंट्रल आइडियाज़, पेपर का स्ट्रक्चर, आपकी दोनों जो बुक्स हैं और आपकी जो पोइम्स हैं उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ही अपडेट कर दिए थे। तो इन 4 दिनों में हम लोग ग्रामर सेक्शन, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस और जो मैसेज राइटिंग, एडवर्टीज़मेंट, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि इन द एंड आपको एग्ज़ाम की कोई टेंशन ना हो, आप कॉन्फिडेंट है जो वो फील कर सकों। तो अगले 4 दिनों तक बेटा आपने इस चैनल के साथ बने रहना है। तो आइए, आज का सेशन है जो हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 है आज हमारा, द हैप्पी प्रिंस। क्वेश्चन 1, वेयर डिड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैंड। तो मीन क्या है, कहते कि जो लेसन है हैप्पी प्रिंस, उसमें जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो कहाँ खड़ा खड़ा था, कहाँ पे था। तो आंसर इज, इट स्टूड ऑन अ टॉल कॉलम अबव द सिटी। स्टूड मीन्स खड़ा होना। तो कहते कि जो सिटी थी, सिटी में जो सबसे ऊंचा पिलर था, उस जगह पे वो स्टैचू था वो खड़ा हुआ था। राइट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वॉज द स्टैचू डेकोरेटेड। स्टैचू को कैसे डेकोरेट किया हुआ था। द स्टैचू वॉज डेकोरेटेड विथ गोल्ड, रूबीज एंड सेफायर्स। तो देखो, जो कीमती चीज़ें थी जैसे कि गोल्ड है, रूबीज़ हैं, सेफायर्स मीन्स नीलम, जो मनकी हैं, उनके साथ उसको डेकोरेट किया हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वेयर वॉज द स्वेलो गोइंग। स्वेलो जो उसमें स्टोरी में पक्षी होता है, अब्बा विल भी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ जा रहा था। द स्वेलो वॉज गोइंग टू इजिप्ट टू मीट हिज फ्रेंड्स। तो वो कहाँ जा रहा था, वो इजिप्ट जा रहा था। क्यों जा रहा था, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। नेक्स्ट, वाई डिड द स्वेलो पुट अप बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कहते कि जो स्वेलो था वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में क्यों वहाँ पे रुका था। क्यों, इट वॉज अ फाइन प्लेस विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर सो ही पुट अप देयर। क्योंकि एक तो बेटा सर्दी का टाइम था, राइट, हवा बहुत चल रही थी, और वो कहता कि वहाँ पे उसको वार्म भी, गर्माहट भी मिल रही थी और फ्रेश एयर भी, इसीलिए। नेक्स्ट, वेयर वर द ड्रॉप्स कमिंग फ्रॉम। कहती कि जो ड्रॉप्स थी, जब अबाविल वहाँ उसके स्टैचू के, हैप्पी प्रिंस के पैरों में रुका होता है, उसके ऊपर बूंदें गिर रही होती हैं, तो वो बूंदें कहाँ से आ रही थी। द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस की आइज़ से वो बूंदें थी वो नीचे गिर रही थी। नेक्स्ट, वाई वॉज द स्वेलो क्राइंग। स्वेलो क्यों रो रहा था। द स्वेलो वॉज क्राइंग टू सी द सोरो एंड मिस्ट्री ऑफ द सिटी पीपल। तो कहते वो जो स्वेलो था वो क्यों रो रहा था, वो लोगों के दुख दर्द, सोरो मीन्स दुख, मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स उनकी जो दयनीय हालत थी लोगों की, उनको देख के वो रो रहा था। क्राइंग मीन्स रोना। नेक्स्ट, वाई डिड स्वेलो फील वार्म। स्वेलो को गर्माहट क्यों महसूस हो रही थी, हालांकि वहाँ पे ठंड थी, फिर भी उसको गर्माहट महसूस होती है, क्यों। द स्वेलो हैड डन अ गुड डीड सो ही फेल्ट वार्म। तो डीड का मतलब होता है गुड, एक अच्छा काम करना, क्योंकि स्वेलो ने क्या किया था बेटा, एक अच्छा काम किया था, इसीलिए उसको सर्दी में भी गर्माहट का एहसास था, वो हो रहा था। नेक्स्ट, वाई वॉज द मैच गर्ल क्राइंग। मैच गर्ल कौन थी, जो स्टोरी में एक लड़की होती है छोटी सी, जो माचिस की डिब्बियाँ बेच रही होती है, वो क्यों रो रही थी। द मैच गर्ल वॉज क्राइंग बिकॉज हर मैचेस हैड फॉलन इन टू द गटर। क्योंकि जो वो गर्ल थी बेटा, उसकी जो माचिस की डिब्बियाँ थी वो गटर में गिर गई थी, इसलिए वो रो रही थी। नेक्स्ट, वाई वॉज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस पुल्ड डाउन।
तो कहते कि जो एंड में स्टोरी में हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसको गिरा क्यों दिया, पुल डाउन मीन्स गिरा देना। तो द स्टैचू लुक्ड डल विदाउट गोल्ड एंड रूपीज सो इट वॉज पुल्ड डाउन। तो हुआ क्या, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था उसने सारा कुछ जो भी कीमती चीज़ें थी, गोल्ड लीव्स, रूबी, सैफायर, सब कुछ लोगों को दान में दे दिया था, उनकी हेल्प के लिए उनसे शेयर कर लिया था। तो अब इन चीज़ों के बिना जो हैप्पी प्रिंस था वो देखने में सुंदर नहीं लग रहा था, इसलिए जो मेयर होता है वो ऑर्डर देता है, कमांड देता है कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को अब गिरा दिया जाए, बिकॉज इट डजेंट लुक ब्यूटीफुल। तो अब अच्छा नहीं दिख रहा था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द टू प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। कहते पूरे शहर में सबसे कीमती दो चीज़ें थी, वो क्या। द डेड स्वेलो, एंड में जो अबाविल है उसकी डेथ हो जाती है एक, तो वो, एंड द ब्रोकन लेड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और जो हैप्पी प्रिंस का जब स्टैचू गिरा देते हैं उसका जो हार्ट होता है वो। राइट, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बेटा, एक था डेड बॉडी ऑफ स्वेलो, और सेकंड क्या है, ब्रोकन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस का ब्रोकन हार्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने खुद से करनी है, शॉर्ट मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। इससे क्या है बेटा, आपको थोड़ी सी स्टोरी का आइडिया हो जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सको। क्लियर। तो इस स्टोरी में बेसिकली होता क्या है कि जो हैप्पी प्रिंस होता है उसके पास रेस्ट करने के लिए एक दिन के लिए अबाविल स्वेलो रुकता है। तो हैप्पी प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि जितनी भी मेरे स्टैचू पे कीमती चीज़ें लगी हैं तुम शहर में जो लोग प्रॉब्लम में है, डिफ़िकल्टी में है, उनको दे दो। तो अबाविल वैसे ही करता है। अब स्टैचू अच्छा लग नहीं रहा था चीज़ों के बिना, इसलिए उसको गिरा देती हैं। अबाविल की भी एंड में डेथ हो जाती है ड्यू टू विंटर सीज़न। तो ये थी बेसिकली स्टोरी। तो सेकंड है, वेयर इज़ द साइंस टेकिंग अस, कि साइंस है जो बेटा वो हमें कहाँ लेकर जा रही है। हमने जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए थे, तब हमने डिटेल में ये चैप्टर डिस्कस किया था, नहीं देखा आपने तो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मशीन्स डूइंग फॉर ह्यूमंस। कहते कि मशीन्स हैं वो ह्यूमंस के लिए क्या कर रही हैं। मशीन्स आर गिविंग मैन पावर एंड हेल्पिंग हिम इन ऑल फील्ड्स। तो मशीन्स हमें क्या दे रही हैं बेटा, पावर्स, शक्ति दे रही हैं, और हर एक क्षेत्र, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, घर है, हर जगह पे आपको मशीन देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मशीनों की हेल्प से हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं मशीन्स दो चीज़ें हमें दे रही हैं, एक पावर और एक हर एक फील्ड में हमारी हेल्प कर रही हैं। विच इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रम्प ऑफ साइंस। ट्रम्प होता है विक्ट्री, जीत। कहते हैं सबसे ग्रेटेस्ट ट्रम्प साइंस की क्या है। आंसर, साइंस हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर फूड एंड मेडिसिन टू लिव लॉन्गर। तो कहते हैं कि अब विद द हेल्प ऑफ साइंस इतने मतलब की चीज़ें, इतनी टेक्निक आ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज है वो पैदा हो रहा है। राइट, पहले क्या होता था, जो पेस्टिसाइड्स थे वो इतने नहीं थे हमारे पास। राइट, तो अब क्या है, पेस्टिसाइड्स की हेल्प से खेती अच्छी हो जाती है। सेकंड क्या है, पहले मेडिसिन्स नहीं थी, डिसीज़ेज़ बहुत थी, मेडिसिन नहीं थी, जिससे डेथ रेट था वो ज़्यादा था। अब क्या है, मेडिसिन्स आ गई हैं, हर एक डिसीज़ का, हर एक बीमारी का इलाज साइंस के पास है, तो लोगों की जो लाइफ है बेटा वो इंक्रीज़ हुई है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर। तो अब जैसे साइंस ने तरक्की की है उसका हमें बेनिफिट हो रहा है, अब उसके जो बुरे प्रभाव है वो क्या है कि लोगों की वॉर है, जो युद्ध हो रहे हैं। तो कहते हैं कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस होता है रिजल्ट्स, क्या निकलेगा, रिजल्ट्स क्या हैं अगर युद्ध होता है। वॉर ब्रिंग डेथ, वॉर मीन्स अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा, लोगों की मौत होगी बेटा। पीपल स्टार्व विदाउट फूड, स्टार्व होता है भूख से मर जाना, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो डेथ हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ हैपन टू द एथिक्स एंड मॉरल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एथिक्स एंड मॉरल्स क्या है बेटा, कि जो हमारी नैतिक बातें हैं, जैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना, अगर कोई डिफ़िकल्टी में है उसकी हेल्प कर देना, भगवान को मानना, अच्छे कर्म करना, झूठ ना बोलना, ये सब हमारे एथिक्स हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो कहते हैं आज के टाइम में इनका क्या हुआ है, ऑल आर रनिंग, ऑल आर रनिंग आफ्टर मनी, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नो वन केयर्स फॉर एथिक्स एंड मॉरल्स, तो कोई भी
जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, उनकी परवाह है जो वो नहीं करता है। तो जब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसके सेंट्रल आइडियाज़ करवाए थे तब भी मैंने ये बातें आप लोगों से शेयर की थी, आप देखना। हाँ जी, नेक्स्ट लेसन है वो है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। विच फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ग्रेटेस्ट डे इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। तो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डे कौन सा है। इट इज़ द डे व्हेन ही बिगन्स टू रियलाइज हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहते बिगन्स होता है शुरुआत, रियलाइज़ होता है अपने आप को जानना। तो कहते जिस दिन हम ये जानना शुरू कर देंगे, ये रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे कि हमारे में बहुत शक्ति है, भगवान ने हमें बहुत कैपेबल बनाया है, हम इस दुनिया का कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क कर सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे ग्रेटेस्ट डे होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी मैन। हर बंदे की पर्सनैलिटी में क्या है। देयर इज़ अ ग्रेट स्टोर ऑफ अनयूज्ड पावर। देखो अनयूज्ड जिसको यूज़ नहीं किया गया। कहते भगवान ने हर बंदे को बहुत पावर दी है, बहुत क्षमता दी है, पर ज़रूरत क्या है उस चीज़ को जानने की जो वेस्ट हो रही है। तो वीडियो बेटा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय। वीडियोस के साथ आप लोगों ने बने रहना है।